हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मदन लाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था बच्चों, उसमें हमने स्टडी किया था कि हमारे पास जो पोर्टल सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। अब हम चैप्टर के लास्ट में, ये लास्ट टॉपिक हमारा होगा जो हम आज डिस्कस करेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो होता है हमारे पास हाइपरटेंशन। और आज की डेट में डेली लाइफ में हर किसी को हाइपरटेंशन है, हर कोई टेंशन में रहता है, या जो यूँ कह लें कि हम हाई ब्लड प्रेशर के ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं। डेली लाइफ में हम देखते हैं कि बीपी सभी का बढ़ा रहता है। वो क्यों बढ़ता है, ठीक है, और ये क्या होता है, इसको हम कैसे नापते हैं। देखिए, इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिसीज अफेक्टिंग द हार्ट एंड वेसल्स। एक्चुअली जब किसी का बीपी बढ़ता है तो ये हार्ट पे ज़्यादा असर करता है, और जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स मीन्स हमारी जो आर्टरीज होती हैं, हमारी जो वेन्स होती हैं, और हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, उसके ऊपर इनका इफेक्ट ज़्यादा रहता है, इनको अफेक्ट करती है। मे बी कई बार क्या होता है, जो कैपिलरीज होती हैं वो तो बस्ट ही हो जाती हैं, ठीक है ना। हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में बस्ट हो जाती है, आइज़ हैं, आइज़ में बस्ट हो जाती है। तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर है उसका इन आर्टरीज के ऊपर और हार्ट के ऊपर अफेक्ट रहता है। और अगर हम बात करते हैं कॉमन ब्लड प्रेशर की, वो 120/80 रहता है। मीन्स जो ये 120 है इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज़ सिस्टोलिक प्रेशर। और 80 क्या होता है, इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब सिस्टोल होगा, सिस्टोल का मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पूरे प्रेशर से जाएगा, और वो ब्लड जो वेसल्स होंगे उसकी वॉल पे एक प्रेशर देगा, जिसको हम ब्लड प्रेशर यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना। तो वो हाईएस्ट कितना होगा, 120 होगा, और लोवेस्ट कितना होगा, वो 80 के करीब होगा, जब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, हार्ट रिलैक्सेशन में होगा। ओके, नाउ हाई ब्लड प्रेशर कैन हार्म हार्ट, ब्रेन, किडनीज एंड आइज। जैसे मैंने बोला कि जब ब्लड प्रेशर हाई होगा, अब हाई कब होगा, हम इसको कब कंसीडर करेंगे, अगर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 140 से अबव चला जाए। ओके, और ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये 90 से अबव चला जाए, देन इट इज़ कंसीडर्ड एज, इसको हम हाइपरटेंशन बोल देंगे। व्हाट डू वी कॉल इट? इज हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन बोलो या हाई बीपी ब्लड प्रेशर, जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब जिसका ब्लड प्रेशर 140 से अबव और जो डायस्टोलिक प्रेशर 90 से अबव होगा, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुका है। ओके, तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होगा, ये हमारे हार्ट को हार्म करता है। ब्रेन, जैसे मैंने अभी बोला कि ब्रेन की कोई भी वेसल फट सकती है जो वहाँ पर क्लॉट बना सकते हैं, एंड विच इज़ वेरी डेंजरस टू द ह्यूमन बींग्स। किडनीज को हार्म कर सकती है, हमारी आइज़ को, कि रेटिना के ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो फट सकती है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। नाउ कम टू द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ द हाइपरटेंशन, की ये जो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं, इसके कॉजेटिव फैक्टर क्या होंगे। पहला कॉजेटिव फैक्टर, जनरली हमारी जो डाइट होती है ना, फुल ऑफ ऑयली एंड ग्रीजी प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, लिपिड ज़्यादा हमारा इनटेक हो जाता है, विच इज़ नोन टू इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और वो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है, थिकनिंग ऑफ द आर्टेरियल एंड विच रिजल्ट इन द हाई ब्लड प्रेशर, कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा ये आर्टरी है और इसका एक ये ल्यूमन है, ठीक है ना, और धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पर इनका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से, जिससे क्या होगा, यहाँ पर ल्यूमन छोटा हो गया है, अब ये क्या होगा, ल्यूमन छोटा रह गया है। जब ल्यूमन छोटा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, नाउ दूसरा जो फैक्टर है टोबैको स्मोकिंग, कि जो लोग टोबैको स्मोक करते हैं, ठीक है ना, उनका हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, और ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, विच रेजेज द ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट, थर्ड जो फैक्टर है, मेंटल टेंशन आल्सो काजेज द हाइपरटेंशन, कि अगर किसी को मेंटली स्ट्रेस है या कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो वो भी, उसका भी ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मोस्टली हम ये कहते हैं जितनी भी किडनी डिसऑर्डर्स हैं मे बी काज ऑफ द हाई बीपी, कि जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, दे आर आल्सो काज ऑफ द
हाई ब्लड प्रेशर। नाउ कम टू द सेकेंड डिसऑर्डर, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। और कोरोनरी आप वर्ड समझते हैं, कोरोनरी का मतलब होता है कि ये एक तरह का अलग से ब्लड सप्लाई होता है हार्ट की मसल्स को, उसमें कोरोनरी आर्टरीज भी होती है, कोरोनरी वेन्स भी होती हैं। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एथीरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, व्हाट इज एथीरोस्क्लेरोसिस, और यू कैन से कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, कैड जिसके नाम से हम जानते हैं। देखिए, इट रेफर्स टू द डिपोजिशन ऑफ द फैटी सब्सटेंस स्पेशली कोलेस्ट्रोल एंड द ट्राइग्लिसराइड। मीन्स कि जो हमारी आर्टरीज होंगी उनके अंदर आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं या 3 कोट्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका इंटरना और मीडिया जो स्मूथ मसल्स की बनी होती है उनके बीच में यहाँ पर कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन बढ़ जाता है। कि जैसे हम सपोज बात करते हैं, हमारे पास कि 3 कोट्स की हम बात करते हैं कि हमारे पास ये 3 कोट्स होती हैं, ये हमारे पास ल्यूमन है और यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास इंटरना है। इंटरना में क्या होगा कि यहाँ ये हमारे पास जो कोलेस्ट्रोल है या ट्राइग्लिसराइड है, इसका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, डिपोजिशन यहाँ पर बढ़ जाता है। एंड ट्यूनिका इंटरना एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द मीडिया लार्ज साइज आर्टरीज, जो लार्ज साइज या मीडियम साइज की आर्टरीज होती है वहाँ पर ये इनका डिपोजिशन बढ़ जाता है। सच डिपोजिशन कॉल्ड एथीरोस्क्लेरोटिक और एथीरोमेटस प्लेक, इसको हम प्लेक का नाम दे देंगे। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ल्यूमन क्या होगा, ऐसे छोटा होता जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लेक बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये प्लेक बनेगा ये क्या करेगा, जो ट्यूनिका इंटरना है उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद ये ल्यूमन में आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो आर्टरीज है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। दीज प्लेक ग्रो एज ए रिजल्ट ल्यूमन ऑफ द आर्टरी डिक्रीजेस, कि ल्यूमन बिल्कुल डिक्रीज हो गया है। और ल्यूमन जब डिक्रीज होगा, फ्लो ऑफ द ब्लड रिड्यूस्ड, और जो फ्लो होगा ब्लड का वो, क्योंकि जब ल्यूमन इतना था तो ब्लड फ्लो नॉर्मल जाएगा, और जब ल्यूमन और छोटा हो जाएगा तो ब्लड फ्लो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ब्लड फ्लो क्या कर रहा है, डिक्रीज, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इफ सच प्लेक आर फॉर्म्ड इन द कोरोनरी आर्टरीज, कि हम कोरोनरी आर्टरीज की बात करते हैं तो हमने कंसेप्ट बता दिया कि एथीरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। लेकिन अगर हम यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाए कोरोनरी आर्टरीज में, इट रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, कि जब हम कहते हैं कि अगर सपोज ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज हैं, मीडियम साइज़ की कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनके अंदर ये डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाए तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड की सप्लाई है हार्ट को कम जाएगी और मे स्टॉप द ब्लड सप्लाई ड्यू टू द कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। और ये भी हो सकता है कि ये जो प्लेक है, यहाँ पर जो प्लेक बना है, ठीक है, डिपोजिशन से ये पूरा का पूरा ऐसे पूरे ल्यूमन को ब्लॉक कर दे। तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो अब क्या होगा कि अब जो ब्लड है वो हार्ट के पास नहीं जाएगा। दिस में रिजल्ट हार्ट अटैक, इससे क्या होगा, पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता। क्यों, क्योंकि जब हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगी, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगी और वो डेड हो जाएंगी, जिसको हम हार्ट अटैक या स्ट्रोक बोल सकते हैं। और इन द लास्ट हम ये कह सकते हैं कि जब जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, हाई ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन कोलेस्ट्रॉल की ये क्यों बढ़ा, क्यों ऐसा डिपोजिशन हुआ कि हमारी जो फूड की इनटेक है उसके अंदर क्या होगा, हाई ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है और इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर काउंट करते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल का मतलब क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। और बच्चों याद रखना कि हमारे पास 2 तरह के लिपिड्स होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है फैट्स और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट्स होता है। और जितने भी सैचुरेटेड फैट्स नेचर के अंदर पाए जाते हैं या जितने भी हम खाते हैं, कि जैसे हम जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो घी वगैरह आप खाते हैं, वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। लेकिन जो
हम नेचुरल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाते हैं, जो ऑयल्स हैं, जो नेचर से हमें मिलते हैं ऑयल्स, उनके अंदर क्या होगा, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है। तो जिनकी डाइट में ज़्यादा मीन्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ उनको कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसका मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। इसमें क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं दे लॉस्ट द इलास्टिसिटी, उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। इलास्टिसिटी क्यों ख़त्म हुई, इसका मेन जो रीज़न है दैट इज़ ड्यू टू कैल्शियम साल्ट डिपोजिशन विद द कोलेस्ट्रॉल, कि जो कैल्शियम सॉल्ट प्रेसिपिटेट्स होते हैं विद कोलेस्ट्रॉल दे फॉर्म ए प्लेक। मीन्स हमारे पास जो कैल्शियम साल्ट हुआ प्लस कोलेस्ट्रॉल मिलके क्या बना देंगे, प्लेक बना देंगे। और ये जो प्लेक है, दिस कैल्सिफिकेशन प्लेक्स मेक्स द आर्टरीज वॉल स्टिफ एंड रिजिड, जिसकी वजह से होगा जो आर्टरीज की वॉल्स होंगी वो रिजिड हो जाएंगी और स्टिफ हो जाएंगी, मीन्स हार्ड हो जाएंगी। इसका मतलब होता है कि हार्डनिंग ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरीज। ये इतनी बात याद रखनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, द अफेक्टेड आर्टरीज लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। अब उनमें इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चों हम नॉर्मली जानते हैं कि जब पूरे प्रेशर से ब्लड आएगा तो आर्टरीज क्या करती हैं, वो एक्सपेंड करती हैं। और जब वहाँ पर एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाए आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो अब वो एक्सपेंड नहीं कर पाएंगी, जिससे क्या हो सकता है कि जो आर्टरी है इट में वो रप्चर हो सकती है। और जिसकी वजह से अब सपोज ये हमारे पास आर्टरी है, ठीक है ना, अब ये एक्सपेंड तो नहीं कर पाई, जिससे क्या होगा कि जो आर्टरी वाल है ये रप्चर हो सकती है। और रप्चर होने की वजह से क्या होगा कि अब जो ब्लड है वो बाहर आ सकता है, निकल सकता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, विच रिजल्ट इन द क्लॉट फॉर्मेशन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लॉट बन सकता है, यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। एंड ब्लॉक द पाथ ऑफ द ब्लड फ्लो, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो यहाँ से होना था वो फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। सच ए क्लॉट फॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस इन कोरोनरी आर्टरी में लीड टू द हार्ट अटैक, जो एक हार्ट अटैक का कारण बन सकती है अगर ये ब्लॉकेज कहाँ पे हो जाए, कोरोनरी आर्टरीज में हो जाए, ठीक है ना। तो उसको हम हार्ट अटैक की सिचुएशन कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, हार्ट ब्लॉक। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट ब्लॉक, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो इम्पल्स है, इम्पल्स इज इंटरप्टेड। इम्पल्स का मतलब आप समझ जानते हैं कि जो एसए नोड है वो इम्पल्स जनरेट करता है, 1 मिनट में 70 to 75 इम्पल्सेज आर जनरेटेड। अगर इन इम्पल्सेज में ही प्रॉपर कंडक्शन ना हो किसी भी पॉइंट पे अलोंग द कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्ट ब्लॉक हम वहाँ पर कहते हैं। और ये जो हार्ट ब्लॉक है जो हमारे पास कॉमन टाइप है, पहला है एवी ब्लॉक, मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक जिसको हम कहते हैं। इट अकर्स एट द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दैट मीन्स इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड नॉट रीच द एवी नोड। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एसए नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, कि जब हम देखते हैं ना कि हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आप देखते हैं कि ये हमारे पास एसए नोड है, यहाँ पे दिस इज एसए एन है और यहाँ पर एवी एन है, ठीक है ना। तो क्या हुआ है कि ये इम्पल्स जनरेट हो रही है, ठीक है ना, लेकिन ये इम्पल्स यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसको हम क्या कहेंगे, एवी ब्लॉक जिसको हम कहते हैं। दूसरा है बंडल ब्रांच ब्लॉक। बंडल ब्रांच, जैसे बंडल ऑफ फिश की हम बात करते हैं, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द बंडल ऑफ फिश, कि हम यहाँ से कहते हैं कि जब यहाँ से होता है तो ये 2 ब्रांचेज यहाँ बन जाती है, एक इधर जाएगी और एक इधर जाती है, ठीक है ना। तो इसमें एक ब्रांच काम नहीं करती, मीन्स कंडक्शन नहीं कर पाती, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ब्रांच ब्लॉक के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है फिर हमारे पास टैचिकार्डिया। टैचिकार्डिया का मतलब होता है द हार्ट बीट्स रैपिडली, कि कई बार क्या होता है कि हार्ट जो है पाल्पिटेट करता है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड टैचिकार्डिया। उसमें रीजन कई हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया, व्हेन हार्ट बीट स्लो, कि जब हार्ट बीट प्रॉपर नहीं चल रही है, इट इज़ वेरी स्लो, मीन्स नॉर्मल से स्लो चलना, बहुत स्लो चल रही है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट, कि सडनली क्या हुआ है कि एकदम से हार्ट बीट रुक गई है,
हार्ट ने बीट करना छोड़ दिया, सडनली होता है, ठीक है ना, उसको हम कार्डियक अरेस्ट यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है कि इस केस में क्या होता है कि जो हार्ट की पंपिंग होती है, इट इज़ नॉट एबल टू सप्लाई इनफ ब्लड टू द मसल्स की, और जो हमारे बॉडी की नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग ब्लड सप्लाई हार्ट हमारा नहीं कर पाता। समटाइम इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। कंजेस्टिव का मतलब क्या होता है कि इसका एक सिम्टम हम देखते हैं कि लंग्स का कंजेशन हो जाता है। लंग्स का कंजेशन का मतलब क्या हुआ कि लंग्स के अंदर पानी भर गया, और पानी भरने की वजह मिस म्यूकस फिल हो गया है, जो एल्वियोलाई होती हैं दे आर फिल्ड विद द मोर म्यूकस, जिसकी वजह गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाया, और गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो चेस्ट पेन फील होता है। इट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ द डिसीज, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर या कंजेशन ऑफ द हार्ट, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारे पास डिसऑर्डर हार्ट अटैक। देखिए बच्चों, याद रखना कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक, क्योंकि कम हम ये सोचते हैं हार्ट अटैक इज इक्वल टू हार्ट फेलियर, और ये कैसे कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या हुआ है कि जो हार्ट स्टॉप हुआ है, सडनली स्टॉप हुआ है, ठीक है ना, इट इज़ नॉट इज इक्वल टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज वेरी डिफरेंट थिंग, कि जिसमें एक पर्टिकुलर जो हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी को नहीं कर पा रहा है, हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द हार्ट अटैक, डेथ ऑफ ए पार्ट ऑफ द हार्ट मसल, कि क्या हुआ है कि जो हार्ट की मसल है वो डैमेज हो गया ड्यू टू नॉट प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड, कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई मसल को नहीं गई, हार्ट की मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं गई, इट इज़ एक्यूट हार्ट अटैक, इसको हम बोलते हैं। और एक्यूट हार्ट अटैक बोलने का मतलब कि हार्ट मसल इज सडनली डैमेज ड्यू टू द इनएडेक्वेट सप्लाई ऑफ द ब्लड, कि हमने ये पढ़ा है कि जो कोरोनरी जो सर्कुलेशन है इट इज़ गिवन टू द हार्ट, क्योंकि अलग से दिया है कि ताकि हमारे हार्ट की मसल्स को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड हो सके, क्योंकि वो मसल्स कंटिन्यूसली 24 आवर्स वर्क करती हैं टिल द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसलिए वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो सडनली क्या होगा, हमारी जो हार्ट की मसल हैं वो डैमेज हो सकती हैं, और जैसी हार्ट की मसल डैमेज होगी उसको हम हार्ट अटैक यहाँ पर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है फिर एंजाइना, बड़ा ही कॉमन है, इट इज़ कॉल्ड एंजाइना। इसमें हम क्या देखते हैं कि चेस्ट पेन फील होता है, यहाँ पर चेस्ट में पेन फील होता है पेशेंट को, जिसको एंजाइना होता है, ठीक है ना। एंड इसमें हुआ क्या है कि इनफ ऑक्सीजन इज नॉट रीच टू द हार्ट मसल, कि हार्ट मसल के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर ड्यू टू विच हार्ट पेन फील्स, जिसकी वजह से दिल में दर्द फील होता है इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। नाउ इट अकर्स इन द मैन एंड वोमेन, दोनों में हो सकता है, ठीक है ना, ऑफ एनी एज, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है इन द मिडल एज्ड ग्रुप। मिडल एज ग्रुप मीन्स कि 35 से लेके जो 50 तक के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा दिखाई देता है, एंड मोस्टली जो एल्डरली पीपल होते हैं, जो 60 से अबव पीपल होते हैं, उनके अंदर एंजाइना पेक्टोरिस ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड वन मोर थिंग इन द लास्ट सेक्शन आई वांट टू टेल हियर, जो एथीरोस्क्लेरोसिस आपने पढ़ा, जिसको हमने कैड का नाम भी दिया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, और दूसरा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब हम कैड की बात करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की बात करते हैं, वहाँ पर जो डिपोजिशन हो रहा है बच्चों, दैट इज़ किसका डिपोजिशन है, कोलेस्ट्रॉल का हो रहा है और ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन हो रहा है इन बिटवीन किसके, जो यू कैन से एक्सटर्ना जो इंटरना है, ठीक है ना, थीका इंटरना है, और जो हमारे पास मीडिया है, इन दोनों के बीच में वहाँ पर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का प्लस हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड उनका डिपोजिशन होने से वहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन जब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं, यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट्स के जो प्रेसिपिटेट्स हैं और जो कोलेस्ट्रॉल है, ये दोनों मिलके यहाँ पर प्लेक बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं उसकी जो वाल्स हैं उनकी हार्डनिंग हो जाती है, दे लूज द कैपेबिलिटी ऑफ इलास्टिसिटी, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखें। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर हम आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ये टॉपिक आज यहाँ ख़त्म करते हैं। अगला जो चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे दैट इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें, ठीक है ना। और आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरे बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।